Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 21st of April 2021, Wednesday. Inspiration of the day is don't be pushed by your problems, be led by your dreams. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. COVID vax shots may cost rupees 1000 in private market. Recently, Government of India has approved the open market selling of COVID-19 vaccine as well as the vaccination drive for all those who are above 18. So now the private market players are ready to sell the vaccine into open market, and as per the sources this particular COVID-19 shot is likely to be available at rupees 900 to 1000, that is $13 to 14 in private market of India. एंड ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा जिसमें ट्रेड मार्जिन, वैक्सीन मेकर्स का प्रॉफिट सब कुछ एडेड होगा एंड वैक्सीन मेकर्स वुड स्टैंड टू मेक अराउंड 650 पर डोज। और इंस्टीट्यूशनल सेल के लिए ये जो शॉट्स हैं कोविड-19 वैक्सीन्स के, इनकी जो प्राइस आएगा, जो कॉस्ट आएगी अप्रॉक्सीमेटली 600 टू 650 पर डोज आएगी। हालांकि जो फॉरेन वैक्सीन्स हैं जो इंडिया इंपोर्ट करेगी, डेफिनेटली उनकी कॉस्ट इंडियन मेड और डोमेस्टिक जो वैक्सीन्स हैं उनके प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी एज दे नीड सोफिस्टिकेटेड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंडिया के वेदर के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको सेव करने के लिए एक कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होगी। दैट इज़ वाई द कॉस्ट ऑफ फॉरेन वैक्सीन्स मे बी ऑन हायर साइड। हालांकि जो ये अभी प्राइस सुनने में आ रहे हैं दैट इज़ नॉट द डिक्टेटेड प्राइस बाय गवर्नमेंट, ये ऐसे एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इतना पर शॉट का कॉस्ट जाएगा। ऑल्दो गवर्नमेंट विल मॉनिटर द प्राइसेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन और कोविड-19 शॉट्स इनटू द प्राइवेट मार्केट। तो ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट प्लेयर जितना चाहे उतना प्राइस कोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट विल इंटरवीन इफ द प्राइस ऑफ कोविड-19 शॉट्स विल इंक्रीज। और गवर्नमेंट ने 1 मई से पहले जितने भी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे प्राइस कोटेशंस मांगी है कि वो कितने प्राइस पर प्राइवेट मार्केट में, इंडस्ट्री में, प्राइवेट हॉस्पिटल में और स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन सप्लाई करेंगे। तो प्राइस कोटेशंस मांगी गई हैं। मे बी इसके बाद गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड करे, ऐसा प्राइस कोटेशंस जो कि प्राइवेट प्लेयर के लिए भी बेनिफिशियल हो और पब्लिक के रीच में भी हो। ऐसी वैक्सीन का इतना प्राइस हो कि पब्लिक अवेलेबिलिटी और पब्लिक रीच भी इंश्योर करी जा सके। ऐसा ना हो कि प्राइवेट प्लेयर प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में, प्रॉफिट मेक करने के चक्कर में जो वैक्सीन्स हैं उनके कॉस्ट को ट्रिपल टाइम या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स इंक्रीज कर दे मार्केट में। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट विल हैव द प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑन द प्राइस ऑफ कोविड-19 शॉट्स। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बिन प्रोक्योरिंग द कोविड-19 वैक्सीन एट अ वेरी लो प्राइस इवन फ्रॉम द फॉरेन मैन्युफैक्चर। अगर हम एक्स्ट्राजेनिका की बात करें तो एक्स्ट्राजेनिका अभी तक इंडिया को सबसे लोवेस्ट प्राइस में वैक्सीन सेल कर रहा था, दैट इज़ एट $2.06 पर शॉट। और यही जो प्राइस हैं एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन के ग्लोबल मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली $3 से $6 के हैं। तो ये तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के प्राइसेस थे, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको एक्सक्लूसिव राइट मिला है एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को इंडिया में प्रोड्यूस करने का, उसने इंडिकेट किया है कि जो प्राइवेट मार्केट में जो वैक्सीन के प्राइस होंगे दैट कुड बी अराउंड 1000 पर डोज। तो एज़ पर द एक्सपर्ट अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये का प्रॉफिट पर डोज ये प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे कैन अर्न बाय दिस प्राइस कोटेशन। और बहुत पहले हमने डिस्कस भी किया था कि जिस तरह से वैक्सीन डेवलपमेंट के इनिशिएटिव चल रहे हैं, स्प्यूटनिक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड को लेकर के, तो हो सकता है फ्यूचर में बिकॉज ऑफ कंपटीशन हमें जो वैक्सीन है उसके प्राइस कम होते हुए दिखें। बट किसी ने भी एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि कोविड-19 की एक सेकेंड वेव आएगी और वो फर्स्ट वेव से ज़्यादा ड्रास्टिक होगी। तो अब क्या है, कोविड-19 की वैक्सीन की सप्लाई रिड्यूस हो गई है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स टू अर्न द प्रॉफिट, टू जनरेट द रेवेन्यू, बूस्ट what ever they have expended for vaccine research and development। तो अब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम ये कह सकते हैं। तो
फिलहाल के लिए द प्राइस मे बी एज हाईएस्ट एज 1000 पर शॉट इनटू द प्राइवेट मार्केट। हालांकि अभी तक किसी भी फर्म की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया है प्राइसिंग को लेकर के, लेकिन कोवैक्सीन हो चाहे वो एक्स्ट्राजेनेका डेवलप कोविशील्ड हो, उन सब के जो इंडिया में प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल मार्केट। जैसा कि अभी हमने बताया कि कोविशील्ड ग्लोबली जो उसके प्राइस हैं वो $3 to $6 पर डोज हैं, जबकि इंडिया में वो $2 पर शॉट पर अवेलेबल था गवर्नमेंट को। कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन भी अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 पर डॉलर पर डोज इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो रहा था। मतलब $15 से $20 एक डोज के लिए कोवैक्सीन या भारत बायोटेक चार्ज कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि वही सेम वैक्सीन इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली $2 पर डोज सेल हो रही थी। और अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन को नंबर ऑफ अदर कंट्रीज़ में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का लाइसेंस मिल चुका था और अभी 60 और कंट्रीज़ में प्रोग्रेस में। तो अगर हम देखें तो कोवैक्सीन इज़ मोर एक्सेप्टेबल इन इंटरनेशनल फोरम। ऑन द अदर हैंड कोवैक्सीन इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली इन कंपैरिजन टू एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन दैट इज़ कोविशील्ड। तो इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन के प्राइस को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चल रहा है। और चूँकि इंडिया इज़ अ हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री, कुछ लोग तो 1,000 रुपये की वैक्सीन डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं, बट देर इज़ अ सेक्शन विच कैन नॉट अफोर्ड द वैक्सीन एट दिस प्राइस। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग companies are actually pondering over what to make the price of COVID-19 vaccine into the open market। और जिसको लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग हेल्ड करी थी रिसेंटली जो की वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ ट्यूसडे को। तो उस पर डिस्कशन हुआ है कि कितना प्राइस कोट करना है प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन्स का। एंड दिस इज़ द प्राइस रेंज ऑफ डिफरेंट वैक्सीन जो कि एक्चुअली अप्रूव हो चुकी हैं, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जिनके पास है, उनका कितना कितना प्राइस चल रहा है रिसेंटली इनटू डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वो मॉडर्ना हो, स्पुतनिक हो, फाइजर हो, नोवावैक्स हो या अदर वैक्सीन्स हो। हालांकि मीटिंग में पीएम ने बहुत क्लियर किया कि कंट्री इज़ फर्स्ट। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से कल मीटिंग हुई इसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको कंट्री के बारे में पहले सोचना चाहिए रादर देन मेकिंग प्रॉफिट। तो जो कंट्री सेकेंड वेव से जितना अफेक्ट हो रही है तो वैक्सीन को इस प्राइस पर कोट करें जिससे कि वो लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अफोर्डेबल हो। On the other hand, PM has also indicated the vaccine manufacturer that they should prioritize the domestic market until the local demand is met। होता क्या है एक्चुअली जो इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं दे आर एक्चुअली मोर कीन टू इम्पोर्ट देयर वैक्सीन। वाई इम्पोर्ट? क्लियरली आपको मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में जो वैक्सीन के पर डोज के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंडियन मार्केट में $2 पर डोज उनको मिलता है, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में उनको $14 से $15 मिल रहा है पर डोज। तो जो इंडिया में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसको वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं दे वांट टू सेल दैट वैक्सीन इनटू द इंटरनेशनल मार्केट फॉर बेटर प्रॉफिट। बट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि for recent purpose and seeing the pathetic condition of the country, a vaccine manufacturer should prioritize the country. They should try to meet the demand locally, and once it is meet out, they can sell their vaccine into, or they should sell their vaccine into international market. For now, they should try to reduce the price and diverge the vaccines into the domestic market। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। सेंटर आस्क बैंक्स टू फुट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बिल। इफ़ यू रिमेंबर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो बोरोवर्स थे उनके फेवर में डिसीजन दिया था और कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई और गवर्नमेंट को क्लियरली मना कर दिया था कि कोविड-19 के पीरियड में जो बैंक्स को जो बोरोवर्स को जो मोराटोरियम पीरियड मिला था उस पीरियड में जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स चार्ज कर रहे थे वो इलीगल है, अनएथिकल है, वो उन्हें चार्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि कोविड-19 की फर्स्ट वेव के ड्यूरेशन में 6 मंथ का अप्रॉक्सीमेटली मोराटोरियम पीरियड दिया था आरबीआई ने बोरोवर्स को कि 6 महीने तक अगर वो चाहें, अगर उनके पास अर्निंग नहीं है तो दे नीड नॉट टू पे देयर इंस्टॉलमेंट अप टू 6 मंथ, December 31 तक के लिए मोराटोरियम पीरियड दिया गया था। बट उस ड्यूरेशन में जो कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने जो
इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा था उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया था, जिसको लेकर के बहुत सारे बोरोवर्स सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे डेलिब्रेशंस के बाद में आरबीआई और गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है उसको वेव्ड ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के ड्यूरेशन में किसी की भी कोई अर्निंग नहीं हुई। गवर्नमेंट को तो इंस्टेड इंस्टॉलमेंट पर भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, बट इट्स नॉट वायबल डिसीजन। तो एटलीस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कमर्शियल बैंक, दैट शुड बी क्वैश्ड। तो अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फॉर्मली इनफॉर्मली जो बैंक्स हैं उनको ऑर्डर दिया है, डायरेक्शंस दिए हैं कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बैंक शुड स्टार्ट reimbursing or adjusting the compound interest they charge on customer on that moratorium period। तो मोराटोरियम पीरियड में जो भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स ने अपने कस्टमर पर चार्ज किया था, वो सारा कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को अब रिम्बर्स कर देना चाहिए। बैंक्स हैव बीन टोल्ड दैट दे कैन एडजस्ट द अमाउंट अगेंस्ट future liabilities for all accounts। Definitely banks are not going to give the cash, or banks are not going to credit the amount of money into the account of borrower, but जो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज किया है वो आगे की जो बोरोवर्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं उनमें एडजस्ट कर लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे ऑप्टेड फॉर द मोरेटोरियम और नॉट। तो ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं पर आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिमूव करेंगे जिन्होंने मोराटोरियम पीरियड ऑप्ट किया था। इवन ऐसे भी जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने मोराटोरियम पीरियड ऑप्ट नहीं किया था, बट कमर्शियल बैंक्स ने उनके जो लोन है उन पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया था, उनका भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रिटर्न करना है अगेंस्ट द फ्यूचर लायबिलिटीज़। हालांकि जो कमर्शियल बैंक्स के एसोसिएशंस हैं, दे आर अगेन थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ प्रेजेंटेशन टू बोथ आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू इंडियन बैंक एसोसिएशन। And IBI has approached the government last month also. It is asking basically to enhance the scope of the scheme for ex gratia payment of the difference between compound interest and simple interest to cover the additional refund arising out of the Supreme Court order। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू कॉम्पनसेट नीदर इन द फॉर्म ऑफ एनी स्कीम टू द बैंक्स। बैंक को गवर्नमेंट कॉम्पनसेट नहीं करेगी, और बैंक्स का अपना अपना अलग पॉइंट है। बैंक का ये कहना है कि अगर बैंक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, सो दिस विल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ टू बैंक्स। और इस समय जबकि बैंक्स का एनपीए ऑलरेडी बढ़ रहा है, जो 8,000 करोड़ का और चपत लगना बैंक के लिए, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। हालांकि गवर्नमेंट हैज़ नॉट शोन एनी सॉर्ट ऑफ इंक्लिनेशन टू कॉम्पनसेट द बैंक फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर। तो अब शायद बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स हैं, दे विल एडजस्ट और रीइंबर्स ऑल द कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑल्दो IBA is also planning to make again one representation in front of RBI and central government। Let's see what will happen in future। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4। ICRA cuts GDP estimate, sees 10.5% growth। Just like other brokerage houses, other research-based organization, ICRA has also cuts the GDP estimates for India। So domestic rating agency ICRA on Tuesday cuts its growth projection by 0.5% on the upper end, and a newer spate of lockdown and restriction get imposed into pocket to address the rising COVID-19 cases। हालांकि जो अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि सेकेंड वेव जो COVID-19 की आई है, इसके बावजूद भी इंडिया विल कंटिन्यू टू गो ऑन रिकवरी पाथ। दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 22 और 21 विल नॉट बी द पीरियड ऑफ कोविड। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका ये कहना है ग्रोथ विल कंटिन्यू, रिकवरी विल कंटिन्यू। गवर्नमेंट अपने डिसीजन जो भी रिफॉर्म्स हैं उनके थ्रू इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को कोविड का फाइनेंशियल ईयर नहीं होने देगी। ऑल्दो नंबर ऑफ ब्रोकरेज हाउसेस, नॉट ओनली इकरा, अभी रिसेंटली एक और ब्रोकरेज हाउस ने इंडिया की जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं उनको रिड्यूस किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इकरा के अलावा कौन सी और एक फर्म है, ब्रोकरेज हाउस है, जिसने रिसेंटली इंडिया के जो ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं, उनको रिवाइज किया है और रिड्यूस किया है। द एजेंसी नाउ एक्सपेक्ट, ICRA is now expecting India to grow
बाई 10 to 10.5% इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, जो कि जो प्रीवियस एस्टिमेशन थे वो 11% के थे ऑन अ हायर साइड। महाराष्ट्र इज़ ऑल सेट टू गो फॉर लॉकडाउन, दिल्ली में लॉकडाउन हो ही गया है, और ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिसको देखते हुए बहुत सारी अब रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकरेज हाउसेस आर नाउ रिवाइजिंग देयर एस्टिमेट। डेफिनेटली लॉकडाउन विल रिड्यूस द डिमांड, एंड इन द लॉकडाउन इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी, कुछ स्टेट्स में या कुछ यूनियन टेरिटरीज में अगर लॉकडाउन हो रहा है तो दैट विल डेफिनेटली जनरेट द अनसर्टनिटी इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। और रिसेंटली हमने उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में भी देखा है, सेल ऑफ देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स गेटिंग डाउन इनटू द इंडियन इकॉनमी। तो अब इसी को लेकर के फिलहाल के लिए इकरा ने भी इंडियन जीडीपी के जो एस्टिमेट्स हैं उनको reduced कर दिया है। रिपोर्ट हैज़ ऑल्सो एडेड दैट देयर आर इंडिकेशन ऑफ द सिमिलर स्लैकिंग इन अप्रैल 21 इन व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड जनरेशन ऑफ जीएसटी बिल, जो कि जिनको हम कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं। और इनको इन इंडिकेटर्स को देखते हुए कोई भी जो इकोनॉमिस्ट होता है दे एक्चुअली एंटिसिपेट्स द ग्रोथ ऑफ दैट इकोनॉमी की अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन हाई है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हाई है, जो जीएसटी ई वेज बिल्स जनरेशन है अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है तो दैट्स अ सिंपल इंडिकेशन कि इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। और अभी रिसेंटली इनको देखते हुए कि रजिस्ट्रेशन डाउन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड डाउन हुई है, जनरेशन ऑफ जीएसटी ई वे बिल्स डाउन हुए हैं। और अगर हम देखें तो कुछ फर्म जैसे कि हीरो होंडा ने भी आगे एक हफ्ते के लिए प्रोडक्शन शट डाउन कर दिया है। तो इन सब को देखते हुए बहुत सारी रिसर्च बेस्ड एजेंसीज आर नाउ रिड्यूसिंग देयर जीडीपी एस्टिमेट फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। लॉकडाउन मस्ट बी द लास्ट रिजॉर्ट, पीएम। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेट्स गवर्नमेंट्स को बोला है कि वो जो रिवर्स माइग्रेशन फिर से स्टार्ट हो गया है उसको रोकें। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वर्क फोर्स है, लेबर्स हैं, उनके माइंड में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करें दैट दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन इज़ ऑफ शॉर्ट पीरियड। रिसेंटली दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस हुआ और फिर से रिवर्स माइग्रेशन का केस देखने को मिलने लगा। बहुत सारे अमाउंट में या बहुत सारे नंबर्स में जो माइग्रेंट लेबर्स है दे आर एक्चुअली लिविंग द दिल्ली। और उनका ये कहना है कि दे डोंट बिलीव एनी गवर्नमेंट, नीदर फॉर स्टेट, दे डोंट हैव बिलीव इन एनी गवर्नमेंट, नाइदर स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे स्टार्ट लिविंग द डेली। तो उसको देखते हुए पीएम ने कहा है कि स्टेट्स के पास जो लॉकडाउन हो वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट हो, मतलब कोई ऑप्शन जब ना बचे स्टेट गवर्नमेंट के पास तब वो लॉकडाउन इम्पोज करें। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट कोशिश ये करें कि बिना लॉकडाउन के कोविड-19 के जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं बाय स्ट्रिक्ट रेगुलेशन उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि इकोनॉमी भी चलती रहे, लाइफ्स भी सेव रहें और लाइवलीहुड भी सेव रहे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फिस्कल स्टिमुलस अनलाइकली फॉर इंडिया INC this year despite a grim economic outlook amid a worsening COVID-19 crisis and lockdown into the major city. Government official has ruled that government is not planning for any sort of fiscal support to industry as of now. तो अभी गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए किसी भी तरह का कोई भी फिस्कल स्टिमुलस इकोनॉमी के लिए या इंडस्ट्री के लिए नहीं प्लान कर रहा है। ऑल्दो गवर्नमेंट इट्स टोटली इन डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द कोविड-19 केसेस। तो जो ऐसे कवायद लगाई जा रही थी कि इकोनॉमी को फिर से बूस्ट करने के लिए हो सकता है RBI या गवर्नमेंट कोई फिस्कल स्टिमुलस लिख करके आए, बट ऐसा अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल ने रूल्ड आउट कर दिया कि गवर्नमेंट इज़ नॉट प्लानिंग फॉर दिस एट ऑल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रिवाइवल टू कंटिन्यू, 2021 वोंट बी अबाउट कोविड FM। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि डिस्पाइट द रेजिंग सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन this particular financial year 21-22 will not be about COVID-19. An economic revival will continue. A government will take all the measures to recover the economy, to speed up the economy. अब देख लेते हैं next clip. Avoid travel to India even if fully vaccinated, top US health body. So United States Center for Disease Control and Prevention, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में CDC कहते हैं, उन्होंने अमेरिकन सिटीजन को एडवाइजरी जारी करी है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग फुली वैक्सीनेटेड अमेरिकन सिटीजन शुड ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग टू इंडिया।
पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए इंडिया में ट्रैवल करना फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। और इस तरह के डायरेक्शंस जो होते हैं किसी भी, अगर कोई अमेरिका जैसे कंट्री या यूके गवर्नमेंट जैसे जो कंट्रीज़ हैं, अगर हम यूके की बात करें तो यूके ने भी रिसेंटली इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है, रेड लिस्ट की कंट्रीज़ में डाल दिया है, एंड बैनिंग ऑल द अराइवल एक्सेप्ट यूके एंड आयरिश सिटीजन। तो यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है, यूएस ने अपने जो सिटीजन उनको एडवाइजरी जारी करी है कि वो इंडिया में ट्रैवल अवॉइड करें इवन इफ़ दे आर फुली वैक्सीनेटेड। सो ऑल दीज शॉर्ट ऑफ जो डायरेक्शंस हैं, एडवाइजरीज हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी अफेक्ट करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स डाउन होते हैं। अब कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर कंट्री को बैन कर रहा है, वहाँ से ट्रैवल बैन कर रहा है, अपने सिटीजन को एडवाइजरी दे रहा है कि वो अभी फ़िलहाल के लिए उस कंट्री में ना ट्रैवल करने ना जाएँ, विजिट करने ना जाएँ, तो दैट इंडिकेट्स अ पैथेटिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। और इससे क्या होता है, इकोनॉमी मार्केट सब पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जो इमेज होती है पर्टिकुलर कंट्री की जिसको रेड लिस्ट में डाला गया है वो भी ख़राब होती है इंटरनेशनल फोरम में। तो कोविड-19 के जिस तरह से केसेस दिख रहे हैं, उस केसेस को देखते हुए नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ ने फ़िलहाल इंडिया में ट्रैवल बैन कर दिया है अपने सिटीजन्स के लिए। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.